I welcome you all to Inspired Corner. We are reading third chapter, Glimpses of Past from Honeydew. In this chapter, there are some pictorial glimpses and speech bubbles of the history of our country from 1757 to 1857. In previous sessions, we read 6 pictorial glimpses in part 1 and part 2. We read the martyrs. Number 2, the company conquest 1757 to 1849. Number 3, British rule 1765 to 1836. Number 4, Ram Mohan Roy 1772 to 1835. Number 5, operations 1765 to 1835 and dissatisfaction 1835 to 1856. हमने पिछले सेशन में जाना कि कैसे अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए और उन्होंने भारत पर अपना कब्जा कर लिया और भारतीयों को गुलाम कर बना दिया। हमने पिछले सेशंस में ये भी समझा कि कैसे उन्होंने भारतीयों पर नए अधिनियम बनाकर उन्हें बिना मुकदमे के जेल में डालने का नियम बनाया और कैसे उन्होंने भारतीय किसानों की ज़मीनें छीन ली। साथ ही हमने पिछले सेशंस में ये भी देखा कि जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्होंने हमारे कुछ गलत प्रथाएं जैसे छुआछूत और बाल विवाह जैसी प्रथाओं का प्रचार किया। साथ ही साथ हमने पिछले सेशन में राजा राम मोहन राय जी के बारे में भी पढ़ा, जिन्होंने जो कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने बताया कि हमें सबसे पहले अपने समाज को सुधारना चाहिए। और फिर हमने इसी पिछले सेशंस में ये भी जाना कि कैसे जो अंग्रेज भारत में आए थे वो खूब वेतन भी पाते थे और अपने जो प्राइवेट बिजनेस थे, उनके व्यापार थे, उनसे भी खूब पैसा कमा रहे थे। लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस। द स्पार्क्स 1855 टू 57। स्पार्क्स क्या, चिंगारियां, कैसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां शुरू हुई। अब हम इसे जानेंगे। Taxes continued to ruin the peasants in Bengal. The Santhal, who had lost their lands under new land rules, became desperate. In 1855, they rose in rebellion and massacred Europeans and their supporters alike. अब क्या है? टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पीसेंट्स। कर किसानों को निरंतर तबाह कर रहे थे। मतलब अंग्रेजों ने इतने कर लगा दिए थे भारतीयों पर, उनसे जो किसान थे वो बिल्कुल खत्म हो रहे थे। इन बंगाल, द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्पेरेट। बंगाल में जो संथाल नए नियमों के कारण अपनी भूमि से हाथ धो बैठे, वे उग्र हो उठे थे। डिस्पेरेट का मतलब होता है उग्र हो उठना। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड massacred यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। अब क्या हुआ वो देखो ना, उग्र कैसे उठे। तो उन्होंने क्या किया, 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया। रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपीय और उनके जो समर्थक थे, सपोर्टर्स थे, उनका वध कर दिया। अब देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि विद्रोह करते भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में उन्हें मारते भी दिखाई दे रहे हैं।
discontent was brewing in the East India Company आर्मी टू। और जो ये असंतोष था ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे उनमें भी ये विद्रोह पनप रहा था। अब ये उनके बीच में ये विद्रोह क्यों पनप रहा था, अब हम ये जानेंगे। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। अब क्या था उसमें, जो ये अंग्रेजों को जो पे मिलती, जो अंग्रेज सैनिक थे उनको पे, जो वेतन था, पे थी ज़्यादा मिलती थी और उन्हें अच्छे निवास स्थान मिलते थे और उन्हें सर्वेंट्स भी मिलते थे, उनके सेवक भी मिलते थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और जबकि जो भारतीय थे उनको नाम मात्र, आप देखो भारतीय जो बोल रहे हैं आपस में दिख रहे हैं ना पिक्चर में, वो क्या बोल रहे हैं, और हमें क्या मिलता है, नाम मात्र का वेतन मिलता है। और जो हमारी प्रमोशंस है, पदोन्नति है, वो उसके भी हमें कम अवसर मिलते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। हु इज द टोपी वाला टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। अब क्या देखो, द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। अंग्रेजों को पता था कि समुद्र पार जाना भारतीयों के धर्म विरुद्ध है, तब भी वो उन्हें क्या कहते थे, अंग्रेज हमें समुद्र पार जाने को कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज द टोपी वाला टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स। ये जो टोपी वाला है, हमारे प्राचीन रीति रिवाजों को समाप्त करने वाला कौन होता है, मतलब कौन होता है जो हमें समुद्र पार भेजने की बात करता है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हम इन अंग्रेजों को ही बाहर निकाल देंगे। अभी कौन थे, सिपाही मंगल पांडे अटैक्टेड द adjutant of the regiment and was executed। अब सिपाही मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के सहायक पर आक्रमण कर दिया और उसे फांसी पर लटका दिया। किसको, मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पाइस रिवोल्टेड, अब हजारों अन्य सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड of their uniforms, humiliated and put in irons। उन्हें अपमानित किया गया। अब क्या किया, उन्हें अपमानित करने के लिए उनकी जो वर्दियां थी वो छीन ली। stripped of their uniforms, उनकी वर्दियां छीन ली। humiliated, अपमानित किया गया। and put in irons, और उन्हें जंजीरों में जकड़ दिया, जंजीरों में बांध दिया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or the peoples of mind। बस इन्हें गिने, मतलब गिने चुने ही अंग्रेज थे जो भारतीय रीति रिवाजों और लोगों के विचारों की चिंता करते थे, मतलब उनको समझते थे। जो भारतीय कस्टम था, जो भारत के रीति रिवाज थे, कस्टम मतलब रीति रिवाज, और भारत के लोगों के जो विचार हैं, दिमाग की बातें हैं, माइंड्स का मतलब है यहाँ विचार, उनको समझते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट you have to bite is made from the fat of cows and pigs। अब ओ स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिक, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, मतलब स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिक, क्या तुम जानते हो जो कारतूस तुम्हें दांतों से काटने पड़ते हैं उन पर लगी चिकनाई, मतलब ग्रीस जो है, गाय और सूअर की चर्बी से बनती है। वट, क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दे दिया। अब ये देखो, गाय
हिंदू जो है गाय को पूजते थे और जो मुसलमान है वो पिग्स को, मतलब दोनों ही इनका वध नहीं करते और दोनों की ही चर्बी कारतूसों पे लगती थी। Soon, chapatis were sent from village to village to tell people that their emperor would want their services. अब शीघ्र ही लोगों को यह बताने के लिए कि गांव में चपातियां द्वारा ये संदेश भेजा गया कि उनके सम्राटों को उनकी सेवाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो, पहले पोस्ट ऑफिस नहीं होते थे, कुछ नहीं, लेटर्स नहीं भेज सकते थे, तो कैसे चपातियों से एक दूसरे को संदेश भेजे गए। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। अब एक देखो पिक्चर में दिखा रहे हैं कि चपाती दे रहा, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा, हाँ मेरे सभी ग्रामीण तैयार होंगे। अब ये कौन होगा, ये वहां का प्रधान होगा, उस गांव का जागीरदार होगा, जो कह रहा है कि मेरे गांव के सभी लोग तुम्हारे आपके साथ हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह भारतीय सैनिकों में ये संदेश कमल के फूलों द्वारा भेजा गया। मतलब एक दूसरे को संदेश कैसे, कमल के फूलों के द्वारा। डेथ टू द फॉरनर, विदेशियों को मार डालो। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पेट्रियोट्स। अब जो मासिस का क्या अर्थ है, जनता, जितनी भी जनता थी उन्होंने देशभक्तों को हर प्रकार की सहायता दी। सहायता और शेल्टर मतलब आश्रय दिया। और पेट्रियोट कौन होते हैं, देशभक्त। ये थी स्पार्क्स थी। अब हम नेक्स्ट पिक्टोरियल ग्लिम्पस देखेंगे, रिवॉल्ट। अब रिवॉल्ट क्या होता है, विद्रोह। 1857। अब कैसे विद्रोह शुरू हुआ, अब हम इस पिक्टोरियल ग्लिम्पस में ये जानेंगे। देन देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। तब मेरठ में एक जोरदार विद्रोह हुआ। द स्पाइस मार्च टू दिल्ली। सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। हमारे सम्राट बहादुर शाह चिरंजीवी हो। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर। रेबेलियन मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, क्या बताया था, आप सोचो जरा। विद्रोह। स्प्रेड वाइडर, दूर दूर तक फैल गया, मतलब वाइडर मतलब दूर दूर तक, और वाइडर स्प्रेड होता है फैल गया। Many landlords had lost their lands because of the British policies and they were sore. अंग्रेजी नीतियों के कारण बहुत से भूस्वामियों की जमीनें छिन गई थी, इसलिए उनमें अंग्रेजों के प्रति कटुता थी। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। अंग्रेजी शासन का अवश्य ही अंत होना चाहिए। मस्ट एंड मतलब अवश्य ही अंत होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। हाँ, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब हमने ये 8th पिक्टोरियल ग्लिम्पस भी देख लिया। अब हम इसका लास्ट पिक्टोरियल ग्लिम्पस को हम जानेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है। द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। क्या फाइट थी, स्वतंत्रता की कौन सी लड़ाई थी, 1857। अब हम इस पिक्टोरियल ग्लिम्पस में ये देखेंगे। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। लखनऊ की बेगम हजरत महल जैसे पहले के कई शासकों में रोष भरा था। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। अंग्रेजों ने मेरा राज्य छीन लिया है। दे ज्वाइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। वे विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह में शामिल हो गए। जैसे अब ये बेगम हजरत महल है, ऐसे ही बहुत से राजा थे जिनका अंग्रेजों के प्रति रोष था, क्योंकि उन्होंने उनके राज्य छीन लिए थे। वो सब के सब इनमें विद्रोहियों के साथ मिल गए थे। पॉपुलर लीडर्स लाइक
मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। अब फैजाबाद के जो मौलवी अहमदुल्ला जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने लोगों को बताया, राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज ruining our land. Rise brothers rise, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज ruining our land. अंग्रेज हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं. पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद. और बरेली, कानपुर और इलाहाबाद हर जगहों पर लोगों ने विद्रोह कर दिया. वो सब मौलवी जी की बात सुनकर युद्ध के लिए तैयार हो गए. अजीमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे. अब अजीमुल्ला खान ने तांत्या टोपे को बताया, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस. हमें पेशवा नाना साहिब के नेतृत्व में यह स्वतंत्रता संग्राम लड़ना चाहिए. द पैट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battle all over North India. समस्त उत्तरी भारत में देशभक्त अंग्रेजों पर टूट पड़े और उनसे डटकर लड़े. 80 years old Kunwar Singh of Bihar received a bullet in his wrist. बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह को कलाई में गोली लगी. मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. माँ गंगे, यह आपको मेरी अंतिम भेंट है. देखो, आपने ये पढ़ा और समझा कि कैसे जो हमारी फर्स्ट फाइट फॉर फ्रीडम 1857 की थी, कैसे हुई और इसके होने के क्या कारण थे, ये हमने सब इस लेसन में जाना. थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी.